नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 22 नवंबर को जन सुनवाई में अपर कलेक्टर BK पांडे द्वारा 208 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। आज आयोजित जन सुनवाई में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई से जुड़े रहे। अपर कलेक्टर श्री पांडे द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर श्री पांडे ने जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। अपर कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई में समस्याएं केवल अपवाद स्वरूप ही आनी चाहिए। इसके लिए हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। मैदानी स्तर पर सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ सहज रूप से दिलाया जाना सुनिश्चित हो। अपर कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि लोगों की सामान्य समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत, तहसीलदार और नगरीय निकाय के स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए। उन्हें अपनी छोटी छोटी एवं जायज कार्यों के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जन सुनवाई में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आपको किसी सरकारी प्रमाण पत्र, जमीन अथवा मकान के हक संबंधी मामलों के लिए पटवारी के प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है, जिसे आसानी से पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। बहुत से आवेदकों की पटवारी का प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं उनका उद्धार होता है। लेकिन इन सब कठिनाइयों से लाभ उठाते हुए जिला कलेक्ट्रेट के नाक के नीचे कुछ बिचौलियों ने स्टेशनरी की दुकान से महज 600 रुपए में पटवारी का प्रतिवेदन देने का चोरी छुपे व्यापार ही शुरू कर दिया। बिचौलिए जन्मजात सहित अन्य कई तरह के प्रमाण पत्रों के लिए 600 रुपए में परेशान आवेदकों से पटवारी के प्रतिवेदन देने का ठेका ले लेते थे और बाकायदा प्रतिवेदन बनाकर वह आवेदकों को भी दे देते थे, जो शासकीय अभिलेखों में लगाकर लोक सेवा के माध्यम से तहसीलदार की टेबल तक पहुंच जाते थे। ऐसा ही एक मामला गोपत बनास तहसील में सामने आया, जब तहसीलदार सौरभ मिश्रा के सामने नेबुहा ग्राम की एक महिला सुनीता के जात प्रमाण पत्र संबंधी कागजात में पटवारी का फर्जी प्रतिवेदन पाया गया। पटवारी का फर्जी प्रतिवेदन दिखते ही तहसीलदार सौरभ मिश्रा ने आवेदक को सूचित कर तहसील में बुलाया और सारे मामले की असलियत समझी। इसके बाद आवेदक ने तहसीलदार को साथ में ले जाकर कलेक्ट्रेट के पास स्थित एक स्टेशनरी की दुकान में बताया कि यहीं पर उसे 600 रुपए देकर पटवारी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था। जिसके बाद तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त दुकानदार को जमकर फटकार लगाई। मौके पर दुकानदार ने तहसीलदार को बताया कि यह काम उसने नहीं बल्कि एक व्यक्ति जो यहाँ लगातार घूमता रहता है उसके द्वारा किया गया है। इस दौरान पटवारी का फर्जी आवेदन पत्र बनवाने वाली महिला ने NTV इंडिया न्यूज को पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि वह पटवारी का फर्जी प्रतिवेदन देता था। यह असली है या नकली मुझे नहीं मालूम। उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने दे दिए और उसने मुझे पटवारी का प्रतिवेदन दे दिया। मुझे क्या पता भाई बिजनेस करेंगे, तो मैं भी सोची कि भाई हो गया चलो बनाते हैं, दुकानदार बिजनेस कर रहे हैं करेंगे। 600 रुपये मुझसे ले लिए। यहाँ पे कौन है भाई? मनमोहन द्विवेदी। आपका कौन है? यहाँ पे क्या पत्ते रखे हो आप? यहाँ यहीं पर रहे थे। किसी को नहीं रखा हो सर, वो सब ऐसे घूम के काम करते हैं। हम लोगों में तो ये तो वो यहीं बैठा था? हाँ सर, यहीं आए थे, यहीं लेके आए थे। वो जो वो बैठे हैं ना, वो फोटोकॉपी कर रहे हैं। हाँ। उनका नंबर भी दिए थे कि इनका नंबर ले लो, इन्हीं पे व्हाट्सएप कर देना जो कागज नहीं आएगा। जो कुछ जान पहचान होगी जब तो हमें दिए। ये बताइए, आज आप इस दुकान में आई थी, काहे के लिए आई थी और क्या आपके साथ घटना? सर, ये मेरा जात प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिए थे हम, तो जात प्रमाण मनमोहन द्विवेदी जी के मतलब वो बोले कि हम 600 रुपया में दे दो, हम आप तुम्हारा काम करवा देंगे। मैं बोली कि भैया पटवारी कैसे लगाओगे? सान के पटवारी आते हैं, हमारी जान पहचान हम करवा लेंगे। सर ये करवा के दे दिए पटवारी का? ना, पर कटवा का भाई मुझे करवा के कुछ भी नहीं दिए। हाँ। और पैसा ले लिया? पैसा ले लिए। यही इसी दुकान में? हाँ सर, इसी दुकान में। अच्छा अच्छा। हाँ। अब क्या हुआ फिर? ये पेपर अपने आप बना? ये पेपर अपने आप बना के हमें दिए। अच्छा, कैसे पता चला कि ये पेपर वो खुद बनाए पटवारी? सर मुझे यहाँ तहसीलदार के यहाँ से फोन गया सर। अच्छा। हाँ जी।
क्या कहा साहब ने, क्या कहा? साहब बोले कि आपका जाली ये कागज है, आप आओ तो आपको मतलब तहसीलदार में बुलाया जा रहा है। अच्छा, तहसील में बुलाया गया? जी सर। वो मिला आदमी जो इसने जो ये किया था? नहीं, अभी तक नहीं मिला। वो तो ये दुकानदार क्या कहते हैं? ये दुकानदार तो कह रहे हैं कि भाई मैं बुलवा रहा हूँ 1 घंटे में। पटवारी का फर्जी प्रतिवेदन मिलने की घटना से पूरे सरकारी महकमे में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में लोक सेवा गारंटी केंद्र को भी इस तरह के प्रकरणों पर कड़ी नजर रखने के तहसीलदार ने निर्देश दिए। इस मामले के संबंध में NTV इंडिया न्यूज ने तहसीलदार सौरभ मिश्रा से जानकारी चाही तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह का कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। सर, आज आपके कार्यालय में एक जन्म प्रमाण पत्र का मामला है जिसमें पटवारी का फर्जी प्रतिवेदन पाया गया, आपकी नजर में आया। सर, ये कैसे आपकी नजर में आया, इस पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या मामला है? ये असल में एक जाति प्रमाण पत्र का आवेदन लोक सेवा के माध्यम से प्राप्त हुआ था। अनूप जायसवाल हैं, नेबुहा गांव पड़ता है वहां का। तो इसमें पटवारी प्रतिवेदन के रूप में जो है एक फर्जी दस्तावेज लगा हुआ था जिसमें पटवारी के हस्ताक्षर भी थे। तो इसमें जब आदेश करने की नियत से इसको फाइल को सामने प्रस्तुत किया गया प्रवाचक के द्वारा, ये देखा गया कि ये पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है। जो पटवारी हमारे कार्यालय में ही पदस्थ होते हैं तो उनके हस्ताक्षर से आदमी परिचित होता है। ऐसे में RI से जांच कराई गई। RI ने भी ये स्पष्ट किया कि ये पटवारी का प्रतिवेदन न होकर के फर्जी है। तो संबंधित जो आवेदक थे इसमें उनको बुलवाया गया, उनसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि यहाँ बाहर एक स्टेशनरी की दुकान है, तो वहां पे कोई क्या नाम था, मनमोहन द्विवेदी हैं, जिन्होंने आवेदक से 600 रुपए के एवज में जो है ये कहा कि मैं तैयार करता हूं ये सब दस्तावेज, और उन्होंने पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर करके और ये हमारे यहाँ इस फाइल में जो है लोक सेवा के माध्यम से भिजवा दिया था। तो मौके पे वहां दबिश दी गई, वो फरार निकले, वहां पे थे नहीं। तो इसके संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है, कहीं न कहीं कोई जो सुरक्षा में चूक हो रही है, तो अब इसमें दोबारा ऐसी स्थिति न हो, कोई इसके लिए आप तरीका? नहीं, हमारे कार्यालयीन स्तर पर तो हमने व्यवस्था बना के रखी है। कोई भी फाइल जो होती है वो विधिवत जिस तरीके से नस्तियां चलती हैं उसमें 3 स्तर पे अलग अलग लोग जो है उन दस्तावेजों की तस्दीक करते हैं, अपनी रिपोर्ट और टीप लगाते हैं, इसलिए ये पकड़ गया है। किंतु बाहर जिस तरीके से माहौल चल रहा है और ये लोगों द्वारा झूठा ढाढ़स दे करके लोगों को और उनसे पैसे ऐंठ करके और इस प्रकार के दस्तावेज फर्जी तैयार किए जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज इन पे क्या कार्रवाई होगी जी, इतनी स्टेशनरी की दुकानें इस तरह का काम करने में जो इन्वॉल्व है? अभी तो इनका जो ये मामला हुआ है इनके विरुद्ध मैं FIR करवाऊंगा, जो भी सम्यक धाराएं हैं, धोखाधड़ी का और फर्जी दस्तावेज न्यायालय में पेश करने का मामला, और भविष्य में भी ऐसे कोई आते हैं मामले तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद। सीधी शहर के कलेक्ट्रेट के नाक के नीचे पटवारियों के फर्जी प्रतिवेदन रुपए देकर प्राप्त करने की इस खबर से सनका खींच गया है। लोगों को चिंता सताने लगी है कि कोई भी व्यक्ति उनके जमीन, मकान सहित अन्य प्रमाण पत्र इस तरह के फर्जी प्रतिवेदन लगाकर उनका नुकसान कर सकता है। अब देखना यह है कि जिले का प्रशासन इस तरह के फर्जी प्रतिवेदन उसे बचने के लिए क्या क्या सुरक्षात्मक तरीके इस्तेमाल करता है, जिससे किसी बेकसूर की कोई हानि न हो जाए। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। जन सुनवाई में कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाता है। सीधी जिले में कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जन सुनवाई का बेहतर परिणाम लाने की अभिनव पहल की गई है। अब प्रत्येक मंगलवार को सभी खंड मुख्यालयों पर भी जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही खंड स्तरीय जन सुनवाई को ऐप के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि इस व्यवस्था से जिला स्तरीय जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों की समस्याओं के संबंध में खंड स्तर से शीघ्र जानकारी प्राप्त की जा सकेगी तथा त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि इस व्यवस्था से खंड स्तर पर जन सुनवाई आयोजित होने से आवेदकों को अपनी समस्याओं के लिए जिला स्तर तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निराकरण संभव हो सकेगा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी की सहमति, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल की सहमति एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुदीप पाठक के द्वारा सीधी के प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सिंह को कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौरभ सिंह कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से सदैव जुड़े रहे हैं। युवा कांग्रेस से शुरुआत करने वाले डॉक्टर सौरभ की छवि युवाओं के बीच अच्छी है एवं दंत चिकित्सक के रूप में सीधी में उन्होंने अपनी एक पहचान कायम की है। डॉक्टर सौरभ की नियुक्ति पर शुभकामनाएं एवं बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हैं। रिपोर्टर हिमानी रत्तेरा ने बताया कि उत्तराखंड शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ समिति के चेयरपर्सन माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य अतिथि गृह नैनीताल में समान नागरिक संहिता एक्ट चेयरपर्सन व सदस्यों द्वारा समान नागरिक संहिता का परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न समुदाय, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं व आम जनमानस से वार्ता, चर्चा एवं विचार विमर्श लिए गए ताकि एक्ट में सम्मिलित किया जा सके। चेयरपर्सन माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि समिति राज्य के सभी समुदाय, जनप्रतिनिधियों के लोगों के साथ विचार एवं सुझाव लिए जा रहे हैं। समिति उन पर गंभीरता से अध्ययन कर उत्तराखंड शासन को रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी ताकि समान नागरिकता संहिता एक्ट में सम्मिलित कर एक सशक्त एक्ट बन सके। उन्होंने कहा कि अभी तक समान नागरिकता संहिता की वेबसाइट, मेल, व्हाट्सएप ग्रुप एवं जनपद भ्रमण के दौरान 2.25 लाख सुझाव और विचार प्राप्त हो चुके हैं। बैठक के दौरान विभिन्न समुदाय, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं व आम जनमानस द्वारा अपने विचार एवं सुझाव रखे। मैं शादी की उम्र 18 से 21 या अधिक रखने, जब लड़की की शादी होनी निश्चित हो उस समय कम से कम लड़की ग्रेजुएशन होना अनिवार्य, संपत्ति में लड़का लड़की के साथ ही तीसरा हिस्सा माता पिता का भी हो। लिविंग रिलेशनशिप के दौरान जो बच्चा पैदा होते हैं उनकी देखरेख हेतु कानून, बच्चे को गोद लेने, बच्चे का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, तलाक, बाल विवाह, लिविंग रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन आदि पर विचार और सुझाव दिए। बैठक में विशेषज्ञ समिति के चेयरपर्सन के साथ समिति के सदस्य माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त प्रमोद कोहली, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, SDM राहुल शाह, सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी, मारुति नंदन शाह, EO नगर पालिका नैनीताल पूजा के साथ ही छात्र छात्राओं, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों ने सुझाव एवं विचार दिए और बैठक में प्रतिभाग करते हुए अपने अपने विचारों को समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ गठित समिति के सम्मुख रखा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में किसान आंदोलन में पहुंचे CM शिवराज, किसान नेता बोले MP के मंत्रियों को देंगे चूड़ियां। मुरैना पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सटोरियों को पकड़ने गई कई लोगों ने पुलिस पर कर दिया था हमला। दिग्विजय सिंह का डांस भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक के दौरान यात्रियों के साथ थिरके और पहली बार राहुल की यात्रा में शामिल होगी प्रियंका गांधी। कमलनाथ बोले इंदौर के रास्ते परिवार सहित बुरहानपुर पहुंचेंगी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मेघालय में पुलिस फायरिंग 6 की मौत, वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा भड़की, 7 जिलों में इंटरनेट बंद। रूस भारत की दोस्ती के 75 साल, रूसी एम्बेसडर का हिंदी में भाषण, कहा दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र गवर्नर पर संजय राउत का पलटवार, कहा कोश्यारी ने राज्यपाल की गरिमा खत्म की। और जेलेंस्की ने किया जंग जीतने का वादा, यूक्रेन के लोगों से कहा बिना आजादी नहीं रह सकते, जीत का जश्न मनाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।